छात्रों, विद्युत के इस चैप्टर में मैं जितेंद्र मणि त्रिपाठी, सहायक अध्यापक, नेहरू इंटर कॉलेज मनसा छापा। आज हम लोग विद्युत के इस चैप्टर में विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है, इसको मान लीजिए भाग 1। जब कोई ऐसा चालक जिसमें प्रतिरोध रहे, उसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो वह चालक गर्म हो जाता है। इसको विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहा जाता है। मैं इसको आपकी भाषा में लिख दे रहा हूं। जब किसी प्रतिरोध युक्त चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक का ताप बढ़ जाता है। इसे चाक चल नहीं रहा है, बड़ा गड़बड़ है जी। इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। यह है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। जब किसी प्रतिरोध युक्त चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक का ताप बढ़ जाता है। इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। यहाँ एक चीज लिखा गया है, प्रतिरोध युक्त। यदि चालक में प्रतिरोध नहीं होगा तो उस चालक का ताप नहीं बढ़ेगा। इसलिए यहाँ लिखा गया है कि प्रतिरोध युक्त चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक का ताप बढ़ जाता है। इस घटना को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहा जाता है। इसमें होता क्या है? विद्युत धारा ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। कैसे बदल जाती है, कारण इसका क्या है, तो आपको मैं मौखिक बता दे रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे तक बहना प्रारंभ कर देते हैं। जब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे तक बहते हैं तो इनके मार्ग में उस चालक के परमाणु आयन आदि आ जाते हैं, जिससे ये मुक्त इलेक्ट्रॉन उन परमाणु और आयनों से टकराते हैं, जिससे इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों से गतिज ऊर्जा स्थानांतरित होकर के उन परमाणुओं और आयनों में चली जाती है, जिससे चालक के आयन और परमाणु की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और वो तेजी से कंपन करने लगते हैं और चालक का ताप बढ़ जाता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। पुनः मैं इसको दोहरा दे रहा हूँ कि जब मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी चालक में एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होते हैं तो इनके रास्ते में चालक के परमाणु आयन आते हैं, जिससे ये टकराते हैं और इनके टकराने से गतिज ऊर्जा मुक्त इलेक्ट्रॉनों से स्थानांतरित होकर के आयन और परमाणु में चली जाती है और आयन और परमाणु की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे चालक के आयन और परमाणु गतिज ऊर्जा बढ़ जाने से अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं और
चालक का ताप बढ़ जाता है। तो इस घटना को हम लोग कहते हैं कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। देखिए विद्युत धारा के और बहुत सारे प्रभाव हैं। रासायनिक प्रभाव है विद्युत धारा को का रासायनिक प्रभाव भी होता है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव भी होता है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव भी होता है। यह सब अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पढ़ा जा रहा है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। अब हम लोग ऊष्मा, विद्युत धारा, प्रतिरोध, समय आदि में संबंध स्थापित करेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे किसी चालक के ऊष्मा, विद्युत धारा, प्रतिरोध, समय आदि में संबंध, इसको हम लोग पढ़ेंगे। अब हमारी हेडिंग ये हो गई। तो हम लिखेंगे माना किसी चालक, माना किसी चालक में आई एम्पियर की धारा टी समय तक प्रवाहित होती है। चालक के सिरों का विभवांतर भी है। चालक का प्रतिरोध कैपिटल R ओम है तथा चालक में प्रवाहित आवेश Q है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी चालक में Q आवेश T समय तक प्रवाहित होता है, तो उसमें बहने वाली धारा और Q और T में क्या संबंध होता है? Q बराबर I इंटू T, ये संबंध है। आवेश बराबर धारा गुणे समय, यानी Q आवेश या कोई धारा अगर T समय तक प्रवाहित होती है किसी चालक में, तो दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। यदि लिखेंगे पुनः, यदि I धारा को विभवांतर V के बीच पुनः यदि Q कूलाम आवेश को विभवांतर V पर चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने में किया गया कार्य या व्यय ऊर्जा, दोनों एक ही होता है। W बराबर क्या होता है? किया गया कार्य W बराबर Q इंटू V, Q इंटू V जूल। यहाँ Q का मान यहाँ से हम लोग रख देंगे। तो किया गया कार्य W बराबर I
यहाँ भी रखने दीजिए, VIT, ये जूल में, ये होगा जूल में। तो ये पहला सूत्र है, व्यय, ऊर्जा, विभवांतर, धारा और समय में, ये पहला सूत्र है। इसके बाद पुनः ओम के नियम से हम लोग जानते हैं, ओम के नियम से क्या ओम का नियम है, V बराबर I इंटू आर, V बराबर I इंटू आर। इस V के जगह पर हम I इंटू आर रख देंगे तो व्यय ऊर्जा W बराबर हो जाएगा I इंटू आर, I इंटू टी, तो W बराबर हो जाएगा I स्क्वायर आर टी। ये दूसरा सूत्र है। पुनः हम इसी ओम के नियम से लिखेंगे, पुनः ओम के, इसका भी मात्रक जूल होगा, पुनः ओम के नियम से I बराबर क्या होता है, V बटे आर। तो यहाँ I है, इसके जगह पर हम V बटे आर लिख देंगे, तो व्यय ऊर्जा W बराबर हो जाएगा V स्क्वायर बटे आर स्क्वायर गुणे R इंटू टी, आर इंटू टी, इस R से स्क्वायर कट गया तो W बराबर V स्क्वायर बटे आर इंटू टी। ये तीन सूत्र किसी चालक में आवेश को प्रवाहित कराया जाए किसी समय तक, चालक के सिरों के बीच का विभवांतर अगर V है, उसका प्रतिरोध R है, तो ये तीनों महत्वपूर्ण सूत्र हमको प्राप्त होते हैं। अब इन सूत्रों को यह किया गया कार्य यदि पुनः इनको हम ऊष्मा में बदलें तो उससे हम लोगों को एक अलग सूत्र प्राप्त होता है, एक अलग सूत्र प्राप्त होता है। इसको हम यहाँ साइड में लिख रहे हैं, हेडिंग कर देंगे, चालक में उत्पन्न ऊष्मा, चालक में ऊष्मा। अब यहाँ देखिए व्यय ऊर्जा या किया गया कार्य जो भी कह लीजिए यहाँ निकला है, इन्हीं की सहायता से यहाँ निकाला है, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। अगर इसको हम किलो कैलोरी में बदलेंगे तो यहाँ 10⁻³ यानी 1000 से इधर गुणा कर दिया जाता है, तो ये कैलोरी में दिया है। तो 1 जूल कितने के बराबर होगा, 1 जूल बराबर हो जाएगा 1/4.2 कैलोरी। अब इन्हीं जूलों को हम लोग अगर ऊष्मा में, मतलब ये कार्य है, कार्य को ऊष्मा में इस सूत्र से बदला जाता है, तो यहाँ पर अगर ऊष्मा में बदलेंगे तो लिखेंगे, पहला सूत्र क्या हो जाएगा, H बराबर, अब W H में बदल गया, H बराबर I स्क्वायर RT बटे 4.2। अब ये जूल के जगह पर हो जाएगा कैलोरी। तो ये पहला सूत्र, धारा, प्रतिरोध, समय में ऊष्मा से संबंधित ये पहला सूत्र। दूसरा जो है ये हो जाएगा H बराबर V स्क्वायर बटे R T। अब R जहाँ है वहीं 4.2 से गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका, अब ये हो जाएगा कैलोरी। ये तीसरा सूत्र। चौथा सूत्र है W बराबर VIT बटे 4.2 कैलोरी, ये आपका तीसरा सूत्र। तो ये तीनों सूत्र हैं जिनकी सहायता से हम लोग किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा को ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए ये तीनों चीज हैं, इन्हीं के आधार पर प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री जूल महोदय, जो ऊष्मा पर बहुत अधिक खोज किए, बहुत अधिक अध्ययन किए, बहुत अधिक इन्होंने ऊष्मा पर अपना विचार दिया, तो उन्होंने एक नियम बना दिया
जिसको जूल का नियम कहा जाता है। अब मैं आपको उसको बता दे रहा हूं। अब यहां आप देखेंगे ये जूल का नियम है। जूल का नियम किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा, पहला देखिए ये तीनों सूत्र हैं। पहला है VIT के पदों में, दूसरा है IRT के पदों में, तीसरा है V और T के पदों में। तो यहाँ से हम देखेंगे पहला नियम है, मान लीजिए यहाँ से अगर ले लिया जाए, चाहे यहीं से उठा लीजिए, तो चालक में उत्पन्न ऊष्मा चालक में प्रवाहित धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। चालक में प्रवाहित धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। कब? इसमें भी एक शर्त है, यदि R और T स्थिर रहें। मतलब यहाँ तीन चीजें हैं। इसके अगर समानुपाती है तो यह तभी संभव है कि जब ये दोनों स्थिर रहें, इन दोनों में कोई परिवर्तन न हो रहा हो। दूसरा, जूल महोदय ने क्या नियम दिया? समय के T के अनुक्रमानुपाती। चालक में प्रवाहित धारा के समय के समानुपाती होता है। कब? यदि, अब देखिए इसमें भी क्या है, समय के अनुक्रमानुपाती के लिए आपको विभवांतर और धारा को क्या करना पड़ेगा? स्थिर करना पड़ेगा। चाहे धारा को और प्रतिरोध को। यदि धारा I तथा प्रतिरोध R स्थिर रहे। तीसरा नियम इन्होंने बता दिया, प्रतिरोध R के भी समानुपाती। चालक के प्रतिरोध R के समानुपाती होता है। कब? जब समय मतलब I और T स्थिर रहे। ये सब चीजें हैं। ये जूल ने चालक में उत्पन्न ऊष्मा के सूत्र के आधार पर ये अपना नियम बता दिया। तो पहला नियम दिया, चालक में प्रवाहित धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। कब? कि जब R माने प्रतिरोध और समय दोनों स्थिर रहे। दूसरा, चालक में प्रवाहित धारा के समय के समानुपाती होता है, माने कितनी देर तक धारा उसमें प्रवाहित हो रही है उसके समानुपाती होता है। कब? कि जब धारा और प्रतिरोध दोनों स्थिर रहे। तीसरा, चालक में प्रवाहित प्रतिरोध के समानुपाती होता है। कब? जब धारा और समय दोनों स्थिर रहे। इस आधार पर हम क्या समझ पा रहे हैं? मतलब देखिए, यदि किसी चालक का प्रतिरोध R है, V विभवांतर पर I धारा T समय के लिए प्रवाहित होता है, तो कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी? तो देखिए, जितना अधिक धारा के वर्ग के समानुपाती, मतलब जितना अधिक धारा हम उसमें प्रवाहित कराएंगे उतना ही अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी। दूसरा, चालक में प्रवाहित धारा के समय के समानुपाती, मान उस धारा को हम जितने देर तक बहवाएंगे, मान जितने देर तक धारा बहेगी
उस चालक का ताप उतना ही अधिक बढ़ेगा। तीसरा है कि चालक के प्रतिरोध R के समानुपाती, प्रतिरोध जितना अधिक होगा उस चालक का, जैसे 500 वाट का हीटर होता है तो कम ऊष्मा देगा, 1000 मतलब प्रतिरोध बढ़ा के 1000 वाट कर दिया जाता है तो उससे अधिक ऊष्मा उत्पन्न होता है, 2000 वाट कर दिया जाता है तो उससे और अधिक ऊष्मा उत्पन्न होता है। तो इस तरह से जैसे जैसे प्रतिरोध की क्षमता हम बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे उस चालक में उत्पन्न ऊष्मा का मान बढ़ता जाता है। इन सूत्रों के आधार पर जूल महोदय ने जो भी अध्ययन किया था वो आपको बता दिया गया। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। अब देखिए आज के दैनिक जीवन में विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का बहुत अधिक महत्व है। हीटर, प्रेस, विद्युत बल्ब, विद्युत संबंधित जो भी ओवन, जो भी चीजें हैं आज के भौतिक जीवन में, सब में विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। पानी गर्म करने के गीजर से लेकर के जो भी चीजें हैं सब में विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। तो आज हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद आगे इस चैप्टर में जो कुछ भी बाकी है विद्युत सामर्थ्य या जो भी संबंधित चीजें हैं वह आपको अगले टर्म में विस्तार से बताया जाएगा। जो भी कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है किसी न किसी माध्यम से फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके या जैसे भी हो आप अवश्य संपर्क करें। चीज़ें आपको अवश्य समझ में आनी चाहिए। समझ में नहीं आ रहा है तो सब बेकार है। धन्यवाद।